साम्यवाद है, शास्त्रीय चरण है, मातृसत्तात्मक, शास्त्री को पितृसत्तात्मक, उसके बाद मातृसत्तात्मक चरण। ये आता है आपका उद्विकासी चरण। उद्विकासी चरणों के जो समर्थक विद्वान हैं, लुई हेनरी मॉर्गन, बेकोफेन, मैकमिलन, लुबॉक, स्पेंसर, टाइलर, ये लोग इसके विद्वान या समर्थक हैं। ठीक, उद्विकासी चरण क्या था, उद्विकासी सिद्धांत क्या था, परिवार की उत्पत्ति में क्या इसका योगदान था। विद्वानों का मानना था कि उद्विकासी सिद्धांत में परिवार की उत्पत्ति का पहला चरण जो था, उस चरण में सेक्स कम्युनिज्म था। कोई किसी के भी साथ संबंध बना सकता था। इस समय पितृत्व निर्धारण नहीं होता था। फिर जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, आदिम समाज के समक्ष चुनौती उत्पन्न हुई प्रकृति की। मनुष्य दूसरे चरण में गया, परिवार की उत्पत्ति में। इसमें माना गया कि प्रकृति की चुनौती पुरुष ही सहन कर सकता है, पुरुष ही संघर्षशील रह सकता है, महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाओं को कमजोरी का या हीनता का प्रतीक माना गया, और जो कन्या पैदा होती थी उसे पटक के मार देते थे, और जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो समाज में पुरुषों की संख्या बढ़ी, महिलाओं की संख्या कम हुई। जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुपति प्रथा शुरू हुई, पॉलीगेमी, यानी एक स्त्री के कई पुरुष, क्योंकि स्त्रियों की संख्या कम थी। उद्विकासी चरण में जब तीसरे स्टेज में समाज गया, कृषि उन्नत अवस्था में आ गई। मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक होने के बजाय अब पशुपालक हो गया, खेती गृहस्थी करने लगा। ऐसी अवस्था में कन्या हत्या बंद हो गई, संपत्ति लोगों के पास आती गई। तो ऐसा माना गया कि जो जितना अधिक पत्नी रखेगा वो उसकी प्रतिष्ठा समाज में उतनी अच्छी होगी। साथ ही साथ बहुपत्नी क्या था, मनोरंजन का साधन था। तो इस प्रकार बहुपत्नी प्रथा शुरू हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे चरण, जो आज का समाज है। आज का समाज ये महिला पुरुष को समानता का अधिकार देता है। इस समानता के आधार पर माना गया कि जिस प्रकार पुरुष है उसी प्रकार महिला है, एकल विवाह का कॉन्सेप्ट है। तो ये चौथे चरण में उद्विकासी प्रक्रिया में आपको देखने को मिलेगा परिवार की उत्पत्ति का।